नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं, हालांकि मैं मेडिकल से ही बात करूंगा, लेकिन टॉपिक कुछ हट के है। आप देखते होंगे कि कभी भी कोई व्यक्ति मंच पे जैसे चढ़ता है और भाषण देने के लिए जाता है, या कोई व्यक्ति सिंगिंग करने के लिए जाता है, या किसी भी तरह का स्पीच कोई देने जाता है, तो सबसे पहले वो गला साफ करता है। आप देखेंगे तो वो व्यक्ति पहले इस ढंग से करता है। जो व्यक्ति मंच पर चढ़े या किसी से बात करने से पहले अगर गले को साफ कर रहा है, अगर एक बार दो बार किया तब तो वो नेचुरल चीज़ है कि गले में अगर कुछ फंसा न रहे, हम कुछ बोले तो साफ सुथरा बोले, लोगों को मेरी वाणी अच्छी से समझ में आ जाए, ये तो सही है। लेकिन हर एक दो शब्द या एक दो लाइन के बाद अगर कोई व्यक्ति बार बार अगर इस ढंग से कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोकल कॉर्ड होती है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, उसके पास में उनका कफ आकर के रुक जा रहा है, या फिर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो गई है, जैसे लेरिंजाइटिस हो गया। किसी किसी को ब्रोंकाइटिस है तो भी दिक्कत होती है, लेरिंजाइटिस है तो भी दिक्कत होती है। तो हम उतने लंबे चैप्टर पे न जाएं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सीधा सीधा ये समझें कि अगर हम गाना गाने के लिए जाते हैं या स्पीच देने के लिए, मतलब भाषण देने के लिए जाते हैं, या 10-20 लोग बैठे हैं उनके बीच में बात कर रहे हैं और हमें बार बार खिचखिच हो रही है, जैसे आप टीवी पर लोगों के बीच में सुनते हैं ना कि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है, बार बार मैं जब बात कर रहा हूँ तो हमेशा खिच हो रही है, आवाज़ फट के आ रही है, या हम एक या दो गाने गा लेते हैं या लोगों से 10-5 मिनट बात कर लेते हैं तो मेरी आवाज़ फट जाती है, आवाज़ साए साए आने लगती है, लगता है कि कितने दिनों से इन्होंने रेगुलर बोला है, लगेगा कि इनको सर्दी लग गया है। देखिए, यह एलर्जिक भी हो सकता है, सर्दी से भी हो सकता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाए तो भी हो सकता है, वोकल कॉर्ड में भी स्वेलिंग हो जाए तो भी हो सकता है। इसके कई रीजन हैं, आप रीजन पे ना जाइए। मैं इसके लिए होम्योपैथ की जो मेडिसिन आपको बताऊंगा, हमारे होम्योपैथ की, हालांकि जितनी भी मेडिसिन है वो तो लक्षण पे काम करती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सी बीमारी है जिसके इलाज के लिए आप होम्योपैथ की अगर सिंगल मेडिसिन देते हैं, उसको यूज करने के बाद वो पूरा कंप्लीट क्योर हो जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे होम्योपैथ की जो 4-5 मेडिसिन है, जिसको मैं बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कि उसको आप यूज करेंगे कब कब, कि यूज करने से आपकी आवाज़ एकदम बेस्ट, यहाँ तक कि अगर आवाज़ आपकी फट रही होगी या आपको बोलने में जो हिचकिचाहट होती है या खरखराहट होती है, वो सारा चीज़ इस होम्योपैथ के मेडिसिन को आप कुछ दिन यूज कर लेंगे, कंप्लीट 100% क्योर हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इस मेडिसिन का मैं नाम बताऊंगा, उस मेडिसिन को होम्योपैथ के स्टोर पे कहीं से भी किसी भी कंपनी की दवा ले करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम मैं बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं उनके लिए स्पीच देने के लिए तो लोग थोड़ा स्लो फास्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से बात करने में भी स्लो फास्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समस्याएं अधिक तब होती है जब आप सिंगिंग करने के लिए, मतलब गाना गाने के लिए जाते हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं, हारमोनियम के पास जब बैठते हैं और हारमोनियम पे जब वो सुर और ताल अपना बनाते हैं तो उनकी आवाज़ फंसने लगती है। मैं हारमोनियम पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके सुर सुबह के समय लगा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है गाने में, तो आप इस मेडिसिन का यूज करिए। दोपहर में अगर गा रहे हैं, आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप इस मेडिसिन का यूज करें। रात में अगर गाना गा रहे हैं, चाहे हारमोनियम पर या ऐसे आप मंच पर सिंगिंग कर रहे हैं और आपके खिर आवाज़ खरखराहट ये सब चीज़ आ रहे हैं, गले में भारीपन, जकड़ाहट और दर्द हो रहा है, तो शाम के समय इस मेडिसिन का यूज करें। मैं इन मेडिसिनों का जो नाम बता रहा हूँ उसे आप नोट करिए। मैं हारमोनियम पर इस चीज़ को बता रहा हूँ विधिवत कि कैसे आप इसको यूज करें। दोस्तों, स्पीच देने के लिए या पढ़ाने के लिए अगर कोई जाता है तो स्लो, फास्ट, मीडियम, किसी भी तरह से आदमी बात करता है, लोग उनकी बातें सुनते हैं, सुन करके बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो,
उसको वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंच पे जा कर के सिंगिंग करता है और उसकी आवाज़ फंस रही है या वो सही से बोल नहीं पा रहा है या सही से गा नहीं पा रहा है, लोगों को अपने अंदर उतार नहीं पा रहा है, तो पब्लिक डीलिंग बहुत ख़राब चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक गाली तक देने लगती है कि क्या बेसुरा गा रहा है, किस हिसाब से बात कर रहा है, मेरे कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। ये बहुत तरह की बातें सिंगर लोग को सुनने में आती हैं। देखिए, जो लोग सिंगिंग करते हैं उनको तो पहले कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए, जैसे ठंडा चीज़ का वो सेवन न करें, क्योंकि ठंडा चीज़ का सेवन अगर अधिक करेंगे तो आवाज़ पे प्रभाव पड़ेगा और उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, खट्टा का भी सेवन करने से आवाज़ पे असर पड़ता है, आवाज़ फटने लगती है। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है कि वो जब भी किसी भी वाणी को निकाले तो नाप तौल के निकाले, क्योंकि अगर मुख में बोल लेंगे पब्लिक को समझ में नहीं जाएगी तो पब्लिक लगेगी बोलने। अगर वो सही से नहीं वाक्य निकाल पा रहे तो दिक्कत है। और अगर सिंगिंग करते समय उनको किसी भी तरह का गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ निकालने में दिक्कत हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। देखिए, मेरे पास ये हारमोनियम रखा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं तो पेशा से डॉक्टर हूँ, लेकिन सिंगिंग से मेरा पहले से यानी संगीत से मेरा शुरू से मेरा शौक़ है कि मैं संगीत को गाऊं, बजाऊं, सुनूं, जानूं। इसलिए मेरे सामने मेज पे जो ये हारमोनियम रखा हुआ है, इस समय मैं सिर्फ हारमोनियम पर आपको समझा करके यही बताऊंगा कि अगर आपके सुर यहाँ तक जा रहे हैं तो किस मेडिसिन को यूज करेंगे, सुर भी आपके अच्छे से लग जाए, आपका गला ना फंसे। इसीलिए मैं हारमोनियम रख करके विधिवत आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हारमोनियम के अंदर 3 सप्तक होते हैं, यानी 3 सप्तक, मंद्र, मध्य और तार। मंद्र का मतलब नीचे का, मध्य का मतलब बीच का और तार का मतलब हुआ ऊंचाई का। देखिए, जो लोग बिरहा गाते हैं, आप जानते होंगे बिरहा या बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकगीत गाते हैं, वो हमेशा तार सप्तक से गाते हैं। तार सप्तक यानी ऊंचाई से गाते हैं, लेकिन ऊंचाई से गाते समय भी उनके लिए एक समस्या है कि वो गाना शुरू करेंगे, जैसा ही 1 या 2 गाने गाएंगे उनकी आवाज़ फंस जाएगी, गला बैठ जाएगा, फिर उसके बाद वो सिंगिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों की 4 बातें तक सुन लेते हैं और उनको बहुत पीड़ा होता होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं 1 नहीं 10 गाने गा लूँ, लेकिन मजबूरी इस चीज़ की है कि गला उनका काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, सिंगिंग जो भी व्यक्ति करता है वो अगर ठंडे चीज़ों से जैसे चावल, केला, दही, मट्ठा, अमरूद, फ्रिज का पानी, पेप्सी, कोला, खट्टे चीज़ इनका सेवन न करें, क्योंकि इन सब चीज़ों का सेवन अगर करेंगे तो कुछ दिन गला उनका काम कर सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गला काम करना बंद कर देता है। बाद में फिर सिर्फ पछतावा उनको होता है। तो पछतावा बाद में न हो, उसको सुधारने के लिए पहले तो ठंडा चीज़ों का सेवन न करें। और दूसरा चीज़ है कि जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उस मेडिसिन को आप नोट कर लीजिए, मार्केट से ला करके 1 हफ्ता 10 दिन आप यूज कर लीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन यूज करने के बाद गला आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा। जैसे जो लोग तार सप्तक में गाना गाते हैं यानी ऊंचाई में गाना गाते हैं, अगर उन्हें कह दिया जाए कि मंद्र सप्तक में अगर गीत गाइए तो उतने गा लेंगे, लेकिन उतने बढ़िया से वो नहीं गा पाते, क्योंकि उनका गला वहाँ तक नहीं काम करता, इसलिए वो गाने को नहीं सही से गा पाएंगे। और जो लोग मंद्र सप्तक में गाना गाते हैं उनको अगर कहा जाएगा कि आप तार सप्तक में गाना गाइए तो भी नहीं गा पाते, क्योंकि उनका गला उतना ऊंचाई तक नहीं जाता। कभी कभी आप देखते होंगे कि सुर लगाते समय लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको खांसी आने लगती है। ये उस कंडीशन से होता है क्योंकि वोकल कॉर्ड के पास अगर स्वेलिंग हो जाएगी, यानी गले के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो उसमें पीड़ा होने लगती है, इसलिए सुर को जब ऊपर लगाएंगे तो उनको खांसी आने लगती है, गला बैठ जाता है। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो आवाज़ सुरीली नहीं जाएगी, बल्कि ऐसा लगता है कि मोटा पतला हो करके जा रही है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमारे होम्योपैथ में एकदम परफेक्ट मेडिसिन है। देखिए, आप
सिंगिंग करने के लिए जा रहे हैं या स्पीच देने के लिए जा रहे हैं या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, सबके लिए मेडिसिन काम करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे जो लोग सिंगिंग करने के लिए जा रहे हैं उनको ये मेडिसिन काम करेगी, जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बोलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए उनको ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस मेडिसिन को नोट करें। मैं पहली मेडिसिन बता रहा हूँ। जैसे सुबह के समय आप गायन कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपकी आवाज़ फंस रही है, तो होम्योपैथ की सिंगल मेडिसिन कास्टिकम आप लीजिए। कास्टिकम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। 3-3 बूंद 3 बार लीजिए 30 पावर में। 201 ml की ज़रूरत नहीं है आपको, मात्र 30 पावर में लीजिए और आप 7 दिन तक यूज करेंगे, आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सुबह के समय सिंगिंग कर रहे हैं, गला आपका फंस रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ बैठ जा रही है, तो सिंगल मेडिसिन कास्टिकम 30 पावर 3-3 बूंद 3 बार। आप दोपहर के समय अगर गाना गा रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं या फिर लगता है कि सुबह थोड़ा आपने बात विचार किया, दोपहर में आपका आवाज़ फंस रहा है, तो उसकी दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार को 3-3 बूंद 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी मेडिसिन का नाम है दोस्तों, जैसे आप शाम के समय स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं और आपकी आवाज़ लग रही है यानी फंस रही है, खरखराहट हो जा रहा है, गला बैठ जा रहा है, तो तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस 200 पावर में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, रेगुलर 7 दिन यूज करिए। इन तीनों मेडिसिनों को आप साथ में भी ले सकते हैं। अगर जैसे जैसे प्रॉब्लम सुबह है तो सुबह की मेडिसिन लीजिए, दोपहर में है तो दोपहर की लीजिए, शाम को है तो शाम को लीजिए। और अगर ये तीनों प्रॉब्लम किसी के पास है कि सुबह भी दिक्कत होती है, दोपहर में भी दिक्कत होती है, रात में भी दिक्कत होती है, तो एक मेडिसिन को सुबह यूज कर लीजिए 2 बूंद, दूसरे को दोपहर में यूज कर लीजिए और तीसरी मेडिसिन जो फास्फोरस है उसको रात में यूज करिए। आप एकदम नियम से यूज करिए, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग गाना थोड़ा गा लेंगे या थोड़ा 2-4 मिनट बात कर लेंगे तो कहेंगे मेरे गला के अंदर दर्द स्टार्ट हो गया। दर्द इतनी तेज होता है कि वो बोल नहीं पाते, अपना लार तक अंदर नहीं ले पाते, इतना कष्ट होता है। उस कंडीशन में होम्योपैथ की बेलाडोना 200 पावर की एक खुराक टंग पे रखें यानी जीभ पर रखें, पीते पीते 10 से 15 मिनट में गले का दर्द पूरा आराम हो जाएगा और आप फिर से गाना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये चारों मेडिसिन होम्योपैथ की स्टोर से मंगवाएं। और हमने शुरू में बताया सिंगिंग करते हैं तो, स्पीच देते हैं तो, पढ़ाने के लिए जाते हैं तो, या बात करते हैं तो, किसी भी कंडीशन में आपको किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम है आप लेकिन परंतु एकदम न सोचें, मेडिसिन को मंगा करके जैसे बताया गया है उस हिसाब से यूज करें, पूरा कंप्लीट गला आपका क्योर हो जाएगा।